अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टाइम ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल एडोबी इलस्ट्रेटर में हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ बिना किसी तरह टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वाई इलस्ट्रेटर, जो आप देख सकते हैं उस वीडियो में, कि ये जो हमारे पास साइज़ आ रहे हैं ये किस लिए होते हैं। जो भी हमारा स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है उसका एक साइज़ होता है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया किट के नाम से भी साइज़ होते हैं, जिसके ऊपर हर तरह का आपको साइज़ अवेलेबल मिल जाता है। और आपका क्लाइंट भी बताएगा कि आपको उसको इतने इंचज़ में ये फाइल चाहिए, इतने पिक्सल्स में ये फाइल चाहिए, हम उस लिहाज से फाइल बना सकते हैं। जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो 4000 बाय 3000 पिक्सल पे है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का आपके पास जो डैशबोर्ड आएगा, एक आर्टबोर्ड आएगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल्स हैं, इंचज़ हैं, पॉइंट्स हैं, यार्ड्स हैं, जो भी चीज़ आप पिक्सल सेलेक्ट करें, ये आपकी जो आप देना चाहते हैं अपने इधर उसका जो साइज़ है, विड्थ हाइट, वो आप दे सकते हैं। आर्टबोर्ड मैंने 1 कर दिया है। ये नीचे कलर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम जो काम करते हैं डिजिटल, वो RGB पे करते हैं या CMYK पे करते हैं। तो अगर आपने प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो आप CMYK पे करेंगे। और चलते हैं, मैंने ये साइज़ सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक आर्टबोर्ड ओपन हो गया, जिसे आपने जूम इन या जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल+- से इसको कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पे, आप देखेंगे सिलेक्शन टूल आ जाएगा। मैं इस पे जाके जब सर्कल पे ले जाता हूँ तो ये हमें एडोबी खुद ही बताना शुरू कर देता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सिलेक्शन टूल और इसकी शार्ट की V, सिलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी तरह का आपका ऑब्जेक्ट्स है, अंदरूनी बैरूनी, तो आप उसे सिलेक्शन टूल से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट हम ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम भी सेलेक्ट है तो हम बस यही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ रेक्टेंगल्स हम बनाते हैं। मैं ये एक बॉक्स बनाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ये बॉक्स बनाया है और इसको अब मैंने इसकी जो ये स्क्वायर में नहीं है बिल्कुल, ये चारों कोने इसके बराबर नहीं है। मैंने इसको जिस तरह से बनाया ये इसी तरह स्ट्रेच होकर बन गया। अगर हम चाहते हैं इसके चारों कोने बराबर हो, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अब इसके चारों कोने बराबर है। ये अब चारों तरफ से बराबर है। अब ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है ना, ये अब हमारे काम आएगा। इसको मैंने पकड़ा, इसको मैं इधर लेके गया, ये सिलेक्शन टूल की मदद से हुआ। इसको आपने बड़ा छोटा करना है, ये हम सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे रेक्टेंगल की शेप चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारे पास एक हमने डिज़ाइन बना दिया। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन टूल हमारे काम आता है। कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अभी ये आप इसमें रेक्टेंगल्स में एक सर्कल हम लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को हम बनाते हैं। इसका कलर सिलेक्शन टूल की वजह से हम सारे काम कर सकते हैं। इसका कलर हम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक और मैं यहाँ लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सिलेक्शन टूल की मदद से ही हो पाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी ये जितने पैनल्स जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हम ऐसा ऐसा सीखेंगे, लेकिन सिलेक्शन टूल सबसे बेसिक है। और इसके साथ ही होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये भी हमारे किस तरह से काम आ सकता है। तो वीडियो के एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।